हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बीसीए वाले गुरुजी। बीसीए वाले गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम व्हाइल लूप के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम डू व्हाइल लूप के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपसे ये कहा था कि व्हाइल लूप बेसिक लूप है और उस लूप को कैसे यूज करते हैं ये हमने लास्ट लेक्चर में प्रोग्राम और ड्राई रन के थ्रू डिस्कस किया। अब डू व्हाइल को समझेंगे, उसके बाद व्हाइल और डू व्हाइल में क्या डिफरेंस है इसको समझेंगे। ये आज 2 पॉइंट है मेरा। क्या व्हाट इज डू व्हाइल and what is the difference between while loop and do while loop। तो सबसे पहले हम ये समझें कि do while loop होता क्या है। वेरी सिंपल, do while loop एक ऐसा लूपिंग स्टेटमेंट है जिसमें पहले स्टेटमेंट को हम एग्जीक्यूट करते हैं या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तब कंडीशन चेक होता है। जबकि व्हाइल लूप में पहले कंडीशन चेक होता था, उसके बाद अगर कंडीशन सेटिस्फाई किया, अगर कंडीशन ट्रू रहा तब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता था या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में कंट्रोल ट्रांसफर होता था। तो डू व्हाइल लूप का 2 सिंटेक्स है। डू कीवर्ड है, स्टेटमेंट, उसके बाद व्हाइल कीवर्ड और इस पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन हम अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे देंगे। आफ्टर दैट टर्मिनेटर, सेमीकोलन देना मस्ट है। जबकि व्हाइल में जब कंडीशन होता था तो सेमीकोलन नहीं देते थे, हम सिंटेक्स में नहीं था। दूसरा सिंटेक्स डू ओपनिंग ब्रेस, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 2 3 व्हाटएवर, जितना आपकी आवश्यकता हो, स्टेटमेंट एन तक आप दे सकते हैं। ओपनिंग ब्रेसेस क्लोज, देन कंडीशन। ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होता रहेगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तब टर्मिनेट हो जाएगा। तो एक लाइन में अगर हम डिफरेंस देखें तो डिफरेंस बिटवीन while loop and do while loop is that do while loop must be execute at least once, yeah, do while loop must be execute at once time, but while loop may be or may not be। Maybe मतलब if the condition will satisfy, then in that case block of statement or a statement will be executed। If condition won't be satisfied, then in that case condition will be terminated। That is the basic difference between while loop and do while loop। अब आइए हम प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं। वेरी सिंपल, जो हमने while loop में प्रोग्राम किया था 1 से 10 तक प्रिंट करने का, उसी प्रोग्राम को हम लिए हैं ताकि आपको डिफरेंस पता चले। हम बताए थे किसी भी लूप में ये 3 स्टेटमेंट होता है। इनिशियलाइजेशन, उसके बाद कंडीशन चेक होता है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ये 3 स्टेटमेंट होंगे ही, कहीं ऊपर कहीं नीचे, लेकिन ये 3 कंडीशन आपको दिखेंगे। यहां पे हमने क्या किया, प्रोग्राम मेन से पढ़ना शुरू करता है कंपाइलर। हमने यहां हेडर फाइल नहीं दिया। आप एज्यूम कीजिए कि यहां हेडर फाइल दिया हुआ है हैज इंक्लूड stereo.h। एक वीडियो हम बनाएंगे जिसमें कंपाइलर कैसे पढ़ता है प्री प्रोसेसर से लेके लास्ट तक, उसके बारे में कंपाइलर प्रिंसिपल एंड डिजाइनिंग के ऊपर हम वीडियो एक बनाएंगे। अभी हम लोग इसको देखते हैं। उसमें आपको पूरा इन डिटेल्स आपको बताएंगे कि प्री प्रोसेसर का क्या नेचर ऑफ जॉब है, स्टीरियो का क्या जॉब है, .h क्यों लिखते हैं, लेस देन ग्रेटर देन के बीच में क्यों लिखते हैं, वगैरह वगैरह।
तो यहां पे हमने मेन के अंदर एक वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप, आई में हमने 1 असाइन किया। आई में क्या डाल दिया? 1। अब यहां सपोज कीजिए ड्राई रन करते हैं तो यहां एक आई नाम का वेरिएबल ले लिया। यहां एक आप मॉनिटर बना लीजिए जिसको हम लोग वीडीयू कहते हैं। अब डू इस ब्लॉक में आया, प्रिंट एफ आउटपुट फंक्शन है, %d इंटीजर के लिए यूज होता है, बैकस्लैश n एस्केप सीक्वेंस है, कैरेक्टर है। तो आई में जो स्टोर्ड वैल्यू है उसको प्रिंट कर दो। क्या है आई में भाई? 1। तो 1 को प्रिंट कर दिया। आई में 1 है तो यहां पे हम 1 लिखेंगे। ये ड्राई रन हो रहा है। और वीडियो में हम 1 प्रिंट करवा दिए। उसके बाद i+1 इसको हम लोग i++ भी लिख सकते हैं। और बेसिक चीज की जानकारी देने के लिए हमने यहां i+1 लिखा, बट यू कैन ऑल्सो राइट i++। सो द वैल्यू ऑफ i इज 1। वैल्यू जो है i का वो 1 है और 1 + 1 2 हो गया। तो i का नया वैल्यू क्या हो गया? न्यू वैल्यू ऑफ i इज 2। अब देखिए 2 इज लेस देन 10। हाँ सही है, 2 तो 10 से कम होता है। फिर ब्लॉक में आएगा और फिर जो i का वैल्यू है, i में कितना है? 2, उसको प्रिंट करेगा। 2 प्रिंट कर दिया। फिर i+1 i का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। 2 था तो अब 3 हो गया। 3 तो 10 से कम है, 3 तो 10 से कम है, कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो फिर ब्लॉक में आया और i को प्रिंट किया, 3 को प्रिंट किया। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रिंट हो रहा है वो परपेंडिकुलर में हो रहा है। 1 2 3 कॉलम वाइज हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने बैकस्लैश n यूज किया। अब यहां 3 प्रिंट किया, i+1 i का वैल्यू हो गया 4, राइट? 4 हो गया। फिर देखिए बैकस्लैश n कंट्रोल नीचे आ गया, i का वैल्यू कितना है? 4, तो 4 प्रिंट कर दिया। इसी तरह से 5 प्रिंट करेगा, 6 करेगा, 7 करेगा, 8 करेगा, 9 करेगा। जब i का वैल्यू 10 होगा तब क्या होगा? 10 इज लेस देन 10, नहीं, 10 इज इक्वल्स टू 10। यस, जब ये दोनों कंडीशन सही है, उस एक तो गलत है बट दूसरा सही है, तो जब ट्रू है तो फिर ब्लॉक में जाएगा और इसका वैल्यू 10 को प्रिंट कर देगा। अब देखिए क्या होगा। 10 को प्रिंट किया, i का वैल्यू कितना है? 10। 4 5 6 7 8 9, अब 10। अब 10 i का वैल्यू 10 + 1, i का न्यू वैल्यू क्या हो गया? 11। अब ये कंडीशन तो फॉल्स हो गया। 11 इज लेस देन 10, नहीं। 11 इज इक्वल्स टू 10, नहीं। तब ये फॉल्स हो गया तो इस ब्लॉक से बाहर आ गया। फिर बैकस्लैश n कंट्रोल आपका यहां था, यहां आ गया और कंपाइलर जनरेट करता है, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। ये आपके मॉनिटर पे शो करेगा। तो आपने देखा कि डू व्हाइल लूप में ब्लॉक में जो स्टेटमेंट हम लिखते हैं, ब्लॉक मीन्स ओपनिंग ब्रेसेस और क्लोजिंग ब्रेसेस के अंदर जो भी आप स्टेटमेंट लिखते हैं वो एग्जीक्यूट होता ही है, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। कंडीशन से उसको कोई मतलब नहीं है। इसीलिए जब हम बड़ा बड़ा काम करते हैं, आगे हम करेंगे, बड़ा बड़ा काम करते हैं मेनू बनाने के लिए, प्रोजेक्ट वर्क के लिए, तो डू व्हाइल का यूज हम लोग बहुत करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द नेचर ऑफ डू व्हाइल लूप। नाउ अब हम क्या करें कि डिफरेंस, एक छोटा सा सिंटेक्स लेकर के, छोटा सा एक लाइन का प्रोग्राम का कोड लेके आपको हम डिफरेंस बताना चाहते हैं कि बेसिक डिफरेंस क्या है। हमने यहां पे लिखा डिफरेंस बिटवीन व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप। यहां देखिए व्हाइल के बारे में हमने सिंटैक्टिकली डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। अब देखिए यहां पे
मेन के अंदर हमने क्या लिया, while 5 is less than 1, क्या 5 1 से कम है? नहीं, 5 तो 1 से कम नहीं है। जब 5 1 से कम नहीं है तो नीचे वाला स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। नहीं, हमने गलत बताया, 5 is less than 1, 5 is less than 1 नहीं, कंडीशन फॉल्स है। जब कंडीशन फॉल्स है तो क्या हो गया, नीचे आएगा ही नहीं, यहां से टर्मिनेट कर जाएगा। इट मीन्स इन दिस प्रोग्राम कुछ नहीं प्रिंट करेगा, इस प्रोग्राम में कुछ भी नहीं प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है। जब कंडीशन फॉल्स है तो नीचे स्टेटमेंट को कंपाइलर पढ़ेगा ही नहीं, ब्लॉक में आएगा ही नहीं, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं। लेकिन सेम प्रोग्राम अगर हम डू वाइल में करते हैं तो क्या होगा कि डू, आप देखिए सेम प्रोग्राम हमने क्या किया, मेन के अंदर हमने मेन का ओपनिंग ब्रेसेस दिया, फिर डू के बाद ओपनिंग ब्रेसेस दिया, प्रिंटफ लिखा थैंक्स। तो यहां कोई भी कंडीशन नहीं है तो आप यहां पे मॉनिटर पे पहले प्रिंट कर देगा थैंक्स, फिर बैकस्लैश कंट्रोल नीचे। अब वाइल कंडीशन चेक करेगा, 5 इज लेस देन 1 नहीं, 5 तो 1 से कम नहीं होता है, कंडीशन फॉल्स है, सॉरी यहां पे टर्मिनेटर होगा, कंडीशन फॉल्स है। जब कंडीशन फॉल्स है तो बाहर आ गया। तो आपने क्या देखा कि वाइल लूप अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करता है, बट डू वाइल में कंडीशन सेटिस्फाई की कोई आवश्यकता नहीं है, इट वुड बी मस्ट एग्जीक्यूट एटलीस्ट 1, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। अब इस प्रोग्राम के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेस्टेड वाइल लूप और डू वाइल लूप के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर इसमें किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करेंगे, अगर किसी और वीडियो की जरूरत हो तब भी आप कमेंट करेंगे, और अगर हमारे चैनल को अभी तक आपके कलीग्स सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कीजिए, एटलीस्ट 2 से 3 बार आप वीडियो को देखिए और डिफरेंट नंबर को लेकर के ट्राई रन कीजिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।